हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। स्वागत है आप सबका सेशन नंबर 8 ऑफ द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। प्यारे बच्चों, और आज के सेशन में, जी हां, पिछले सेशन तक पूरा सिलेबस इस चैप्टर का हम कंप्लीट कर चुके हैं प्यारे बच्चों, और बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, ऑल द टॉपिक्स, देयर थ्योरी, डेरिवेशन, सब कुछ कंप्लीट करके बैठे हैं प्यारे बच्चों। आई होप मैंने जैसा कि आपको बोला था कि चैप्टर रिवाइज करके आना पूरा, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो हाँ प्यारे बच्चों, आज हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ हाजिर हैं। जी हाँ, सेशन नंबर 8 ऑफ द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, वेयर वी आर गोइंग टू हैव ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम 2009 टू द टिल डेट। 2009 से आज तक के प्यारे बच्चों सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इस चैप्टर को हमने 3 हिस्सों में बांट लिया है, जहां पे आज के सेशन में 45 क्वेश्चंस करेंगे प्यारे बच्चों। यस, लेवल अप विद द PYQs। 3 हिस्सों में कौन कौन से में बांटा है, सुनो। सबसे पहला हिस्सा इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक कंडक्शन, ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस के बेस पे प्यारे बच्चों जो पिछले सालों में न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके प्रीवियस ईयर के, वो सब 45 क्वेश्चंस बनते हैं। 43 क्वेश्चंस हम यहां पे वो वाले डिस्कस करने वाले हैं। ये फेज 1 है। फिर नेक्स्ट सेशन आएगा फेज 2 का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, जहां पे हम सेल और किरचॉफ्स लॉ के बेस पे प्यारे बच्चों ऐसे 45 के करीब क्वेश्चंस करेंगे। और फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बेस पे प्यारे बच्चों थर्ड फेज होगा, जहां पे 20-22 क्वेश्चन फिर से हम करेंगे। तो इस चैप्टर के 100 से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर पाएंगे और एक अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो करें फिर स्टार्ट, जैसा कि हम हर बार करते हैं प्यारे बच्चों। एक अपने आप से प्लीज ईमानदार बन के बैठिए, पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज कर लीजिए प्यारे बच्चों, तभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का फायदा है ना। हाँ, अदरवाइज रटोगे क्या फायदा भाई, और बिना चैप्टर पढ़े तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना ही मत, कर नहीं पाओगे भैया, क्या फायदा है। तो चलो फिर देखते हैं। एमसीक्यूज 1 मार्क में आते हैं जो सारे कवर करेंगे। असर्शन रीजन क्वेश्चंस 1 मार्क में जो आते हैं प्यारे बच्चों आपको वो अटेम्प्ट करेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 1 मार्क में आते हैं वो करेंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 2 मार्क में जो आते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 3 मार्क वाले, वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस 5 मार्क्स वाले, एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस 4 मार्क्स वाले, सब कुछ यहां पे कवर होगा प्यारे बच्चों। तो अपने नोटबुक एंड पेन लेके पूरी इंटीग्रिटी के साथ पूरा अपना ध्यान मग्न होके यहां पे बैठ जाइए। करें फिर स्टार्ट। चलिए प्यारे बच्चों, विदाउट एनी डिले, हियर कम्स द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हाँ, तो प्यारे बच्चों ये चैप्टर आएगा कितने मार्क्स का, एक बार वो बात कर लेते हैं। तो भैया कोई ऐसा बंदा पैदा नहीं हुआ धरती पे जो बता दे कि सीबीएसई इस साल ये चैप्टर कितने नंबर का डालेगी। क्यों सर, बताता हूं। 2022 में प्यारे बच्चों 5 मार्क्स का डाला था। हाँ, 2023 में 12 मार्क्स का डाला था प्यारे बच्चों। हाँ, देखो कितना डिफरेंस, 7 नंबर का डिफरेंस हो गया भाई। हाँ, और चैप्टर नंबर 1, 2, 3 तीनों मिला के 16 मार्क्स के टोटल आते हैं प्यारे बच्चों। टोटल 16 मार्क्स के आते हैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3 मिलके। तो यानी यहां से आप 7 मार्क्स तो मान के चल सकते हैं प्यारे बच्चों। 7 मार्क्स तो आप मान के चल सकते हैं। क्लियर, आएंगे ही आएंगे। ये नहीं सर 2022 में तो 5 मार्क्स का आया, भैया हो सकता है ऐसा भी, लेकिन फिर भी आप 7 मान के चलो, नो प्रॉब्लम। चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन पे, सीबीएसई 2023 का तड़कता भड़कता एकदम आसान सा क्वेश्चन। तो फिर तड़कता भड़कता कैसे हुआ अभी देखते हैं भाई। द करंट डेंसिटी यानी J यानी I/A करंट पर यूनिट एरिया ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर इज गिवन बाई। हाँ, बता दो भैया करंट डेंसिटी क्या होती है। आपको पता I इज इक्वल टू NEAVD, जहां पे VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां से करंट डेंसिटी यानी I/A को इस तरफ ले आओ भाई, दैट इज इक्वल टू NEVD। देखो भैया कौन सा ऑप्शन है, NEVD ये लो, हो गया। सेकंड, स्टेडी करंट ऑफ 8 मिली एम्पियर, हो गया पहले बच्चों पहला। फिर से सीबीएसई 2023 का एक क्वेश्चन, स्टेडी करंट ऑफ 8 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू ए वायर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख लेते हैं साथ के साथ जो भी दे रखा है। चलो भैया, करंट कितना, I इज इक्वल टू 8 मिली एम्पियर यानी 8 इंटू 10⁻³ एम्पियर प्यारे बच्चों। मिली मतलब 1000 से डिवाइड कर दो। हाँ, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन 10 सेकंड्स। 10 सेकंड में बोलता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं किसी भी क्रॉस सेक्शन के थ्रू। यह आपका वायर है मान लिया,
हाँ, तो इसके यहां से हर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अब आपको पता है प्यारे बच्चों, Q इज इक्वल टू NE होता है। हाँ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू चार्ज पासिंग पर यूनिट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। हाँ, अब टोटल चार्ज यहां से कितना पास हो रहा है हर सेकंड, वो आप निकाल लेंगे यहां से। I इज इक्वल टू Q बाई टी। हाँ, तो चार्ज पासिंग इज इक्वल टू I इंटू टी। आई की वैल्यू प्यारे बच्चों 8 इंटू 10⁻³ और टी है 10 सेकंड्स रख दिया। 10 इसकी एक जीरो कम कर देगा, 10⁸ इंटू 10⁻² हो जाएगा कूलम। क्लियर है? हाँ भैया। अब n निकालना है तो 8 इंटू 10⁻² यहां था, बाय में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 होता है प्यारे बच्चों। ये इसको 5 पे काट देगा, 1.6 16 पंजे 80, 5 पे काट देगा 8 आएगा, 5 पे काट देगा यानी 5 इंटू 10⁻, ये ऊपर जाएगा 10⁻, प्लस 19 हो जाएगा, -2 प्लस का 17 बच जाएगा। क्या ऑप्शन में है? 5 इंटू 10⁻17। बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन प्यारे बच्चों। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन देखो भैया, खुद से कर सकते हो, खुद से कर सकते हो आराम से, बिल्कुल इंटीग्रेशन का यूज होगा। कैसे सर? बताया तो है नहीं कैसे। अरे घोंचो 11th क्लास में सीख चुके हो और सेशन में बता चुका हूं। देखो, द करंट इन ए डिवाइस वेरीज विद टाइम टी, I इज इक्वल टू 60। करंट है प्यारे बच्चों जो बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ। टाइम 1 सेकंड होगा, टी को 1 पुट करोगे तो 6 एम्पियर। जब टाइम 2 सेकंड हो गया तो करंट 6 इंटू 2 12 एम्पियर। टाइम जब 3 सेकंड हो गया तो 18 एम्पियर। ऐसे करंट बढ़ता जाएगा प्यारे बच्चों। तो बोलता है करंट यहां पे मिली एम्पियर में दे रखा है एंड टाइम सेकंड्स में, द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट पासिस थ्रू द डिवाइस। हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था। जस्ट 1 मिनट 2 बातें आपसे शेयर करनी है। पहली बात ये कि टेस्ला क्लासेस आपके लिए प्यारे बच्चों लाइव फिजिक्स क्लासेस लेके आए हैं। कहां पे? टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे प्यारे बच्चों, जहां पे मैं आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस ओनली एट ₹1199 में करवाने वाला हूं। क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी प्यारे बच्चों? आप एक काम कीजिए, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, ये सब फैसिलिटीज रहेंगी। वहां पे IIT JEE नीट सब तरह के अलग अलग बैच चले हुए हैं, प्लस बोर्ड्स का आपका बैच टारगेट 70 आउट ऑफ 70 नाम से चला हुआ है प्यारे बच्चों। वहां के लिए आपको करना क्या है, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से और वहां पे जाके डेमो सेशंस देखने हैं प्यारे बच्चों। टारगेट 70 आउट ऑफ 70 बैच में डेमो सेशंस आपको मिलेंगे। अब सिर्फ ये ही नहीं, यहां पे आप कांटेक्ट करके आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों एक और खास बात कि वहां पे हर चैप्टर का इंडिविजुअल कोर्स भी चला हुआ है। अगर आपको सिर्फ चैप्टर 1 करना है, मान लें एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करना है, जो कि 7 to 9 मार्क्स का आपका आएगा, हर चैप्टर प्यारे बच्चों ओनली एट ₹299 अवेलेबल आपको टेस्ला क्लासेस की ऐप पे, जहां पे सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे और डाउट्स 24 घंटे के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा प्यारे बच्चों। इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट एक है कि अभी जाइए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे किसी भी बैच का, किसी भी चैप्टर का डेमो सेशन देखिए और मुझसे बात कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू रखिए प्यारे बच्चों। ड्यूरिंग 0 से लेकर 3 सेकंड में कितना चार्ज पास होगा प्यारे बच्चों? तो आपको पता है I इज इक्वल टू dQ बाई dt होता है प्यारे बच्चों। वैसे तो Q बाई T लिख देते हैं, लेकिन Q की वैल्यू आपको दे नहीं रखी, I की वैल्यू भी आपको T की टर्म्स में दे रखी है, तो आप ये यूज करो I इज इक्वल टू dQ बाई dt। तो यहां से dQ आएगा आपके पास I dt प्यारे बच्चों। हाँ, तो ये तो स्मॉल कर चार्ज आया स्मॉल टाइम में, लेकिन हमें तो 3 सेकंड के टाइम में चाहिए चार्ज, तो इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड। यस, टाइम के रिस्पेक्ट में यानी 0 से 3 सेकंड, तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल यानी टोटल चार्ज आ जाएगा I कितना 60, तो 6t का इंटीग्रेशन टाइम के ही रिस्पेक्ट में प्यारे बच्चों। तो 6 ऐसे ऐसा t का पावर 1 बढ़ा दो, उसी पावर से डिवाइड कर दो और लिमिट रख दो 0 से 3, तो ये 3 2 6, तो ये इक्वल टू आएगा 2t स्क्वायर। एक बार 3 एक बार 0, तो 2t की जगह एक बार 3 पुट करो, उसका स्क्वायर है माइनस में 2 इंटू टी की जगह एक बार 0 पुट करो, उसका स्क्वायर करो। क्लियर? तो ये 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 कूलम आ गया भैया। लेकिन यहां पे करंट मिली एम्पियर में था, तो ये मिली कूलम आ जाएगा, इतना है और कोई दिक्कत नहीं। 18 मिली कूलम, ये रहा बी। क्लियर? सीबीएसई 2023 के 3 क्वेश्चन बताया ना, 12 मार्क्स में आया था। 12 मार्क्स में अकेला चैप्टर था 2023 में प्यारे बच्चों। उसमें से 3 मार्क्स तो ये रहे, आपकी जेब में डले या नहीं डले। क्लियर? चले आगे नेक्स्ट। चलो भैया, करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू सर्किट कंटेनिंग 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल। अच्छा, सर्किट में 2 वायर है भैया, सेम मटेरियल के बने हैं, सेम मटेरियल के बने हैं, यानी एक वायर की रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ द सेकंड वायर, इसमें कोई डाउट नहीं। कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्ट है दोनों। अगर लेंथ और रेडियस ऑफ द वायर्स आर इन द रेशियो 3:2 एंड 2:3, लेंथ की रेशियो प्यारे बच्चों, पहले की लेंथ बाय में दूसरे की लेंथ इज इक्वल टू
3/2 और रेडिया की रेशियो यानी पहले का क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेडियस बाय में दूसरे का, दैट इज इक्वल टू 2/3। क्लियर? देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ करंट पासिंग थ्रू द वायर। अब एक बात बताओ प्यारे बच्चों, दोनों वायर पैरेलल में है यानी पोटेंशियल तो दोनों के पास सेम है। हाँ, यानी करंट निकालना है I1 पहले का बाय में I2 दूसरे का, इन्हीं की रेशियो निकालनी है भैया। हाँ, रेशियो ऑफ द करंट I1:I2 निकालना है। अब I होता है V/R, R किसका, यहां के लिए 1 का, और बाय में V/R, R किसका 2 का। तो अब V तो दोनों का सेम है, ये तो काट दो, ये पलट के R2 ऊपर चला जाएगा, R1 नीचे। क्या मेरी इतनी बात क्लियर है? हाँ, दैट इज इक्वल टू R2/R1। R क्या होता है भैया? रो L/A, रो L/A, रो L बाय में A। अच्छा, L किसका? 1 का, ये किसका? 1 का, एरिया किसका? पहले वाले का। तो एरिया होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई R स्क्वायर प्यारे बच्चों, यानी पाई R1 का स्क्वायर। बिल्कुल, क्या मैं R कैपिटल लिख लूं? नो डाउट। ठीक है, इसी तरह दूसरे का रेडियस सॉरी रेजिस्टेंस रो। अच्छा, रेजिस्टेंस को R2 R1 से दिखाया प्यारे बच्चों, तो रेडियस को आप स्मॉल R1 स्मॉल R2 से दिखा लो। ये लो, क्लियर? क्योंकि रेजिस्टेंस को हम कैपिटल R से दिखा रहे हैं तो इसलिए रेडियस को स्मॉल R से दिखा दिया, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये लो भैया, फिर इसमें क्या दिक्कत है? और बाय में रो 2 L2 वाले की, बाय में पाई R स्क्वायर R2 वाले का, और ये स्क्वायर। अब दोनों का रेजिस्टिविटी तो सेम है प्यारे बच्चों, क्योंकि सेम मटेरियल के बने भैया। हाँ, तो काट दिया, पाई से पाई कट जाएगा। हाँ, तो यहां पे I1/I2 अपने पास आया इक्वल टू L1/R1 स्क्वायर। ये पलट के ऊपर जाएगा तो R2 स्क्वायर ऊपर और L2 नीचे, L1/L2 इंटू में R2 स्क्वायर ऊपर और R1 स्क्वायर नीचे प्यारे बच्चों। क्या क्लियर है? हाँ बिल्कुल। तो मैं R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर को R2/R1 का स्क्वायर ना लिख दूं, टोटल R2/R1 का स्क्वायर लिख दूं पूरे का। बिल्कुल, सो दैट विल बी इक्वल टू L1/L2 3/2 इंटू में R2/R1 यानी 3/2 फिर से, और 3/2 का स्क्वायर यानी 3 3 जा 9 2 2 जा 4। तो ये काटेगा प्यारे बच्चों कितने पे? काट ही नहीं रहा सर, तो 9 या 27/4 दुनिया 27:8 है क्या ऑप्शन में? ये रहा सर 21-22 में, टर्म 1 में, कोरोना वाली साल के बाद जो थर्ड वेव आई थी प्यारे बच्चों, वो उसमें एग्जाम हुआ था 2021-22 में, टर्म 1 का और टर्म 2 का। सीबीएसई ने बोला 2 बार पेपर लेंगे, कुछ बच्चे कोरोना से पीड़ित है, वो पेपर नहीं दे सकेंगे। टर्म 1 और टर्म 2 का रिजल्ट मैटर करेगा मिल मिला के। याद है आपको? आप उस टाइम 7th 8th 9th 10th पता नहीं कितनी क्लास में थे सर? ऐसे कैसे किसी एक क्लास में होंगे सर हम आज के हिसाब से? अरे नहीं, कोई फेल हो गया होगा, कोई पास हो गया होगा, घोचू ऐसा होता है। चलो भैया आगे, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। आई होप आपके भेजे में एकदम फिक्स यानी समा गया होगा। नेक्स्ट भैया, नेक्स्ट बोलत है क्वेश्चन नंबर 5, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रजिस्टिविटी प्यारे बच्चों ऑफ ए कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। रजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर पे क्या फर्क पड़ता है और रजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर पे क्या फर्क पड़ता है? याद करो सेशन नंबर पता नहीं कितना, जिसे मैंने आपको बताया था कि हाउ रजिस्टिविटी गेट्स अफेक्टेड विद द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, एलॉयज, इलेक्ट्रोलाइट्स, इंसुलेटर, सबके बारे में बताया था प्यारे बच्चों। तो भैया कंडक्टर का आपको पता है, कंडक्टर में जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो फास्टली वाइब्रेट करने लगते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यानी रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है, रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाता है भैया, घट जाता है। हाँ, यानी वो वेरी फास्टली वाइब्रेट होने लगते हैं। और आपको पता है I इज इक्वल टू NEAVD होता है, पता है? और VD की वैल्यू EE/m इंटू टाउ होती है, EE/m इंटू टाउ होती है। तो टाउ अगर घटेगा प्यारे बच्चे यानी करंट घटेगा, और करंट कब घटेगा? जब रेजिस्टेंस बढ़ रहा होगा, यानी रेजिस्टिविटी बढ़ रही होगी। तो प्यारे बच्चों इस केस में रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है कंडक्टर की जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। अब सेमीकंडक्टर पे भी ये बात लागू होती है कि वो फास्टली वाइब्रेट करने लगते हैं उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन प्यारे बच्चों उनके फास्टली वाइब्रेट होने के कारण रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टिविटी बढ़ गई, करंट कम हो गया, लेकिन टेम्परेचर रेज करने पे सेमीकंडक्टर्स में और जो इलेक्ट्रॉन्स बाउंड थे पहले से वो भी फ्री होने लगते हैं, और अब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले की बजाय ज्यादा हैं, तो अब कंडक्टेंस बढ़ गया है उस सेमीकंडक्टर का, अब वो और बेटर कंडक्टर हो गया है, यानी रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। याद रहेगा प्यारे बच्चों, वहां पे बिल्कुल एक्सप्लेन कर रखा आधा घंटा लगा के,
पढ़ो उसको। सॉरी। तो कंडक्टर के लिए बढ़ेगी भैया और सेमीकंडक्टर के लिए घटेगी। सी इज द राइट ऑप्शन। चलें आगे, चलें 6th क्वेश्चन। We use alloys for making standard resistors because they have, प्यारे बच्चे alloys का यूज इसलिए करते हैं लैब में, अपनी फिजिक्स की लैब आप देखेंगे वहां पे alloys के बने होते हैं रजिस्टर्स। क्यों? क्योंकि सुबह जब टीचर एक्सपेरिमेंट करवाता है एक क्लास को 9 बजे, तो रीडिंग जो आती है आपकी करंट की मान लिया 6 एम्पियर आई, फिर उसी क्लास को मान लिया 3 बजे एक्सपेरिमेंट करवाया या दोपहर के 1 बजे एक्सपेरिमेंट करवाया, तो रीडिंग आती है करंट की 1 एम्पियर। क्यों इतना डिफरेंस? कैसे भैया? सब कुछ तो सेम है। सेम नहीं है प्यारे बच्चों। एनवायरमेंट में, बाहर में गर्मी बढ़ गई है, टेम्परेचर बढ़ गया है, तो इसलिए रजिस्टर की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो गई टेम्परेचर के चेंज होने से। तो हम क्या करें भाई? अब क्या करें? बच्चे तो बोलेंगे सर इतना फर्क आ रहा है। हाँ, तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे? एलॉयज के बनाएंगे रजिस्टर्स। क्यों? क्योंकि एलॉयज पे टेम्परेचर बढ़ने घटने से रेजिस्टेंस पे ना के बराबर फर्क पड़ता है, क्योंकि उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी नेग्लिजिबल होता है प्यारे बच्चों। क्लियर? तो लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये बात बिल्कुल सही है। हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट ना ये हाई होता तो फटाफट हो जाता उनका रेजिस्टेंस चेंज। तो स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स आर मेड ऑफ एलॉयज सो दैट देयर रेजिस्टेंस डू नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। हाँ बस, तो ये हो गया, ए हो गया भैया, पढ़ना ही नहीं बाकी। लो टेम्परेचर कोफिशिएंट बिल्कुल सही है, लेकिन लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं है भैया, हाई होता है। हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट ना, गलत। तो ए इज द ओनली राइट ऑप्शन। क्या क्लियर है भैया? ओ भैया जान, चले आगे।